नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में अंग्रेजी का जो अक्षर होता है आई, हम उसको कितने तरह से पढ़ सकते हैं, कितने तरीके से आई का उच्चारण किया जाता है, आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो जितना भी तरीका होगा आई का पढ़ने का वह आपको इसी वीडियो में याद करा दूंगा। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है दोस्तों लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आया है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है अंग्रेजी पढ़ना सीखने का बहुत ही बेस्ट तरीका है। दोस्तों ध्यान से आपको देखना है। दोस्तों हमने ए का उच्चारण का नियम सिखा दिया है, ई का उच्चारण का नियम सिखा दिया है। आज की इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, आई के उच्चारण का नियम सीखेंगे। तो अगर आपने ए वाला और ई वाला नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल पर देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपको सिखा रखा है, तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिएगा। सबसे पहला तरीका है दोस्तों आई का पढ़ने का कि अगर दो व्यंजन के बीच में, किसमें, अगर किसी दो व्यंजन के बीच में आई लिखा गया हो, कहाँ पर, किसी दो अंग्रेजी के व्यंजन के बीच में आई लिखा गया हो तो उस आई को हम छोटी ई की मात्रा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, छोटी ई की मात्रा पढ़ा जाता है। समझ गए। जैसे डी एक व्यंजन है, पी और एक व्यंजन है, तो इन दोनों के बीच में आई है तो डी से हो गया दोस्तों ड और पी से हो गया प। इस आई से हमें छोटी की मात्रा लिख देना, यह लिखा गया आपका डिप। क्या लिखा है, डिप। अभी इतना देखने के बाद वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अलग अलग तरीके से आपको आई का पढ़ने का नियम मिलेगा, तो इसलिए आपको सारे तरीके सीखने हैं। ठीक है, यह लिखा गया आपका डिप। आगे टी आई डबल एल, टी से हो गया दोस्तों ट और डबल एल से हो गया ल। इस आई से हमें छोटी की मात्रा लगा देना, यह लिखा गया आपका टिल। क्या लिखा गया, टिल। आगे यम आई एल के, यम से हो गया दोस्तों म, उसके बाद आई से छोटी की मात्रा, यल से आधा ला और के से क, इसे पढ़ा जाएगा मिल्क। एम आई एल के, मिल्क। तो देख रहे हैं ना कि जब भी दो व्यंजन के बीच में आई लिखा रहेगा तो उस आई का उच्चारण हमें छोटी ई की मात्रा करना है। ठीक है, आगे लिखा गया यस आई एल के, यस से हो जाता है दोस्तों स। इस आई से हमें छोटी की मात्रा को पढ़ लेना है, यल से आधा ला और के से क, इसे पढ़ा जाएगा सिल्क। एस आई एल के, सिल्क। ठीक है, आगे के आई डबल एल, के से हो जाता है दोस्तों का। इस आई से पढ़ेंगे छोटी की मात्रा और डबल एल से ल, इसे पढ़ा जाएगा किल। के आई डबल एल, किल। ठीक है, एफ आई डबल एल, एफ से हो गया फ। इस आई से छोटी ई की मात्रा और डबल एल से हो गया ल, इसे पढ़ा जाएगा फिल। एफ आई डबल एल, फिल। आगे एच आई टी, एच से हो गया दोस्तों हा। इस आई से छोटी की मात्रा और टी से ट, इसे पढ़ा जाएगा हिट। तो दोस्तों आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया पहला तरीका, कि अगर किसी भी दो व्यंजन के बीच में आई लिखा होगा तो उस आई का उच्चारण हमें छोटी ई की मात्रा के रूप में करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समझ आ गया ना, जैसे हमने पढ़ा डीप है, तिल है, कि मिल्क है, सिल्क है, किल है, फिल, हीट। समझ गए। आगे देखिए अगला तरीका है दोस्तों कि किसी भी शब्द में अगर आई लिखा गया हो और उसी शब्द के लास्ट में ई लिखा हो, यानी एक अक्षर के बाद अगर ई लिखा हो, किसी भी शब्द में आई लिखा हो और एक अक्षर के बाद अगर ई लिखा गया हो, देख लीजिए आई के बाद एक अक्षर के बाद क्या लिखा है, ई लिखा है, तो इस आई का उच्चारण दोस्तों हमें आई के रूप में ही करना है। मतलब इसे यहाँ पर आई ही पढ़ा जाएगा, ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसे आई ही पढ़ेंगे। जैसे बी से हो गया ब, इस आई का उच्चारण क्या करेंगे, आई, तो हो गया बाई, और के और ई से हो गया क, यह लिखा गया आपका बाइक। इसे क्या पढ़ा जाएगा, बाइक। तो आपने देखा ना कि यहाँ पर हमने छोटी की मात्रा पढ़ा और यहाँ पे क्या पढ़ा जा रहा है, आई के रूप में ही पढ़ा जा रहा है। ठीक है, यन से हो गया नो, इस आई का उच्चारण हमें आई करना है। सी ई से सौ, इसे पढ़ेंगे नाइस, एन आई सी ई, नाइस। ठीक है, आगे एस आई जेड ई, यस से हो गया दोस्तों सौ, इस आई का उच्चारण आई हो गया, जेड और ई से ज, यह लिखा गया आपका साइज।
SIZE साइज, ठीक है। BITE, बी से हो गया दोस्तों ब, इस आई का उच्चारण आई कर देंगे, TE से ट, ये लिखा गया बाइट, BITE बाइट। आगे TIME, टी से हो गया दोस्तों ट, इस आई का उच्चारण आई हो गया, M और E से म, यही लिखा गया आपका टाइम, TIME टाइम। FINE, यफ से हो गया दोस्तों फ, इस आई का उच्चारण हमें आई कर देना है, N और E से न, यह लिखा गया आपका फाइन, FINE फाइन, ठीक है। आगे देखिए अगला तरीका है दोस्तों, इतना आप समझ गए ना। तो अगर किसी भी शब्द में आई लिखा हो और उसके एक अक्षर के बाद ई लिखा हो तो उस आई का उच्चारण हमें क्या कर देना है, आई कर देना है, समझ गए ना। जैसे हमने पढ़ा बाइक, नाइस, साइज, बाइट, टाइम, फाइन, यह हो गया दोस्तों दूसरा तरीका। अब अगला तरीका देखते हैं कि अगर किसी भी शब्द में आई के साथ आर लिखा हो, क्या लिखा हो मेरे भाई, किसी भी शब्द में अगर आई के साथ आर लिखा गया हो तो इस आई का उच्चारण हमें आ करना होगा। क्या करना होगा, आ। ये देखिए तीसरा तरीका कैसा है, लगेगा ही नहीं कि आई को हम आ भी पढ़ते हैं लेकिन पढ़ा जाता है, ठीक है। आपको ऐसा पता भी नहीं होगा कि आई को हम आ पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पढ़ा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो हम आपको क्या बता रहे हैं कि अगर आई के साथ आर लिखा रहेगा तो उस आई का उच्चारण हमें क्या कर देना है, आ के रूप में कर देना है। जैसे देखिएगा आई को क्या पढ़ा जाएगा, आ। जैसे BIRD, तो बी से हो गया दोस्तों ब, इस आई का उच्चारण अ हो गया, और डी से हो गया ड, और आर से र, यह लिखा गया आपका बर्ड। इसे बीड नहीं पढ़ा जाएगा, बीड नहीं बर्ड, ना तो बाइड पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा इसे, बर्ड, सिंपल बर्ड पढ़ेंगे, यानी यहाँ पर आई का उच्चारण अ हो गया, ठीक है। FIRM, यफ से हो गया दोस्तों फ, इस आई का उच्चारण अ, आर से र और यम से म, यह लिखा गया आपका फर्म, यफ है IRM फर्म, ठीक है। CHIRP, CS से हो गया दोस्तों च, इस आई का उच्चारण अ हो गया, आर से र और पी से हो गया प, यह लिखा गया आपका चर्प, इसे चिर्प नहीं पढ़ा जाएगा, चर्प, ठीक है। आगे SHIRT, तो यह CH से हो गया दोस्तों स, इस आई का उच्चारण हमें आ कर देना है, आर से र और टी से ट, यह लिखा गया आपका शर्ट। देखा आपने, हम इसको शर्ट क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आई के बाद आर होता है तो उसका उच्चारण हमें आ के रूप में करना होता है। आगे DIRT, डी से हो गया दोस्तों ड, इस आई का उच्चारण अ हो गया, आर से र और टी से ट, यह लिखा गया आपका डर्ट, DIRT डर्ट। आगे HIRT, यच से हो गया दोस्तों ह, इस आई का उच्चारण अ हो गया, आर से र और टी से ट, यह लिखा गया आपका हर्ट। क्या लिखा गया मेरे भाई, हर्ट लिखा गया, ठीक है। तो अगर किसी भी शब्द में आई के साथ आर होगा तो उसका उच्चारण हमें आ करना है, जैसे बर्ड, फर्म, चर्प, शर्ट, डर्ट, हर्ट। आगे देखिए तीनों तरीका समझ गए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला तरीका देखते हैं। अब देखिए अभी हमने आपको जस्ट बताया कि अगर किसी भी शब्द में आई के साथ आर होता है तो इसे हम आ पढ़ते हैं, लेकिन आप यहाँ देखिए कि यहाँ भी आई के साथ आर है लेकिन इसे हम आ के रूप में नहीं पढ़ेंगे। तब क्या पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे आप समझिएगा। देखिए यहाँ पर जो है इसे हम आ के रूप में नहीं पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे देखिए। तो अगर किसी भी शब्द में आई के साथ आर होगा तो अ हो जाएगा, लेकिन अगर इसी आई के साथ आर ई लिखा हो, देखिए सारे शब्द में क्या है, आर ई है, यहाँ केवल आर लिखा गया था और यहाँ क्या है, आर ई लिखा है। तो अगर इसके साथ आर ई होगा तो इसका उच्चारण हमें आय कर देना है। क्या कर देना है, आय, ठीक है। तब आ नहीं पढ़ा जाएगा, आय पढ़ा जाएगा। जैसे FIRE, यफ से हो गया फ, इस आय का उच्चारण आय हो गया, आर ई से र, यह लिखा गया आपका फायर। इसे फर नहीं पढ़ना है, ना तो फिरे पढ़ना है, फायर पढ़ना है। क्या पढ़ना, फायर, ठीक है। आगे HIRE, यच से हो गया दोस्तों ह, इस आई का उच्चारण आय हो गया, आर ई से र, यह लिखा गया आपका हायर। HIRE हायर। WIRE, डब्लू से हो गया व, इस आई का उच्चारण आय, आर और ई से र, यह लिखा गया आपका वायर। WIRE वायर। क्यों पढ़ा जा रहा है, अगर केवल आर होता तब तो हम इसे आ पढ़ देते, लेकिन यहाँ क्या है कि आर ई है तो आर ई रहेगा तो आय हो गया। TIRE, तो टी से हो गया ट,
आई का उच्चारण आय, आर ई से र, यह लिखा गया आपका टायर। ठीक है, INSPIRE, तो INS से हो गया दोस्तों इंस, और PIRE से हो गया पायर, यह लिखा गया आपका इंस्पायर। ठीक है, MIRE, तो यम से हो गया दोस्तों म, इस आई का उच्चारण आय, आर ई से र, लिखा गया मायर। समझ गए ना। तो दोस्तों आई के साथ अगर RE लिखा गया हो तो उस आई का उच्चारण हमें क्या कर देना है, आय कर देना। जैसे फायर, हायर, वायर, टायर, इंस्पायर, मायर। समझ गए ना। चलिए अब अगला तरीका देखते हैं। अगला तरीका है दोस्तों कि किसी भी शब्द में अगर आई के साथ ई लिखा गया हो, क्या लिखा हो मेरे भाई, ई, आई के साथ अगर ई लिखा गया हो तो इसका उच्चारण हमें बड़ी ई की मात्रा करना है। क्या करना है मेरे भाई, बड़ी की मात्रा। जैसे यप से हो गया फा, इस आई और ई का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा, एल से आधा ला और डी से ड, इसे पढ़ेंगे फील्ड, FIELD, फील्ड, यानी आई और ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा। SHILD, तो यस एच से हो गया दोस्तों सौ, इस आई और ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, एल से आधा ला और डी से ड, इसे पढ़ेंगे सील्ड, SHIELD, सील्ड। ठीक है, SIEGE, यस से हो गया दोस्तों सौ, इस आई और ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, GE से जो, इसे पढ़ा जाएगा सीज। क्या पढ़ा जाएगा, सीज। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप हमें बताइए। आगे BELIEFE, तो BE से हो गया दोस्तों बी, यल से हो गया लॉ, आई और ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, यफ से हो गया फ, यह लिखा गया आपका बिलीफ। क्या लिखा है मेरे भाई, बिलीफ। आगे TIELD, टी से हो गया टॉ, इस आई और ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, एल से आधा ला और डी से ड, यह हो गया आपका टील। तो किसी भी शब्द में अगर आई के साथ ई लिखा गया हो तो उसका उच्चारण बड़ी की मात्रा हो जाएगा। यह लिखा गया आपका फील्ड, सील्ड, सीज, बिलीफ, टील। आगे देखिए, अब अगर किसी भी शब्द में दोस्तों आई के साथ ND लिखा गया हो या LD लिखा गया, देख लीजिए यहाँ देखिए ND है, उसके बाद यहाँ देखिए LD है। तो किसी भी शब्द में अगर आई के साथ ND हो या LD हो, क्या हो, ND हो या LD हो, तो इस आई का उच्चारण भी हमें आई कर देना है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें आई ही पढ़ना पड़ेगा। समझ गए, आई का उच्चारण आई हो जाएगा। कैसे होगा, क्यों होगा, अगर आई के साथ ND हो या LD हो। ठीक है, जैसे एफ से हो गया फ, इस आई का उच्चारण आई हो गया, N से आधा ना और D से ड, यह लिखा गया आपका फाइंड, FIND, फाइंड, MIND, यम से हो गया दोस्तों मौ, इस आई का उच्चारण हो गया आई, N से आधा ना और D से ड, यह लिखा गया आपका माइंड, MIND, माइंड। BIND, तो B से हो गया दोस्तों ब, इस आई का उच्चारण हमें आई कर देना है, N से आधा ना और D से ड, यह लिखा गया आपका बाइंड, BIND, बाइंड। CHILD, तो CS से हो गया दोस्तों चौ, इस आई का उच्चारण आई हो गया, यल से आधा ला और डी से ड, यह लिखा गया चाइल्ड। ठीक है, तो आई के साथ ND रहे चाहे LD रहे, दोनों का उच्चारण हमें क्या करना होगा, आई के रूप में कर देना है। आगे WILD, W से हो गया व, इस आई का उच्चारण आई हो गया, यल से आधा ला और डी से ड, यह लिखा गया आपका वाइल्ड। ठीक है, MILD, यम से हो गया दोस्तों म, इस आई का उच्चारण आई, एल से आधा ला और डी से ड, ये लिखा गया आपका माइल्ड। क्या लिखा है, माइल्ड। ठीक है, तो आई के साथ ND हो या LD हो तो दोनों आई का उच्चारण हमें क्या कर देना है, आई। ठीक है, जैसे फाइंड, माइंड, बाइंड, अ चाइल्ड, वाइल्ड, माइल्ड। आगे देखिए, अगला तरीका है दोस्तों, जितना भी तरीका होगा ना दोस्तों आई का पढ़ने का, वह आपको इसी वीडियो में क्लियर कराऊंगा, बस आप ध्यान से वीडियो पूरा देखिए। आगे क्या लिखा, FIGST, LIGST, RIGST, NIGST, MIGST। ठीक है, तो अगर दोस्तों आई के साथ अगर GST लिखा गया हो, किसी भी शब्द में अगर आई के साथ GHT लिखा गया हो तो इस आई का उच्चारण यहाँ पर भी हमें आई ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आई पढ़ेंगे, यहाँ पर भी आई ही पढ़ा जाएगा। जैसे यफ से हो गया फ, इस आई का उच्चारण आई कर देना है, GHT से हो जाएगा ट, यह लिखा गया आपका फाइट, FIGST, फाइट। आगे LIGST, एल से हो गया दोस्तों लॉ, इस आई का उच्चारण आई हो गया, GHT से ट, यह लिखा गया आपका लाइट।
RIGHT यह लिखा गया दोस्तों राइट, RIGHT लिखा गया है राइट, ठीक है। NIGST N से हो गया दोस्तों नो, इस आई का उच्चारण आई हो गया, GHT से ट, यह लिखा गया आपका नाइट, ठीक है नाइट। MIGST यम से हो गया दोस्तों मौ, इस आई का उच्चारण आई, GHT से हो गया ट, लिखा गया माइट। तो आई के साथ अगर GST किसी शब्द में होगा तो भी उस आई का उच्चारण हमें आई करना है। लास्ट तरीका है दोस्तों, देखिएगा कि आप अगर देखिए किसी भी शब्द के लास्ट में आई और ई लिखा गया हो, क्या लिखा हो, आई और ई लास्ट में होना चाहिए। आई ई हमने पीछे बताया कि अगर किसी शब्द में अगर आई और ई एक साथ होता है तो बड़ी की मात्रा होता है, पीछे हमने आपको समझाया। यहाँ क्या है, लास्ट में है, तो किसी भी शब्द के लास्ट में अगर आई ई हो तो इसका उच्चारण भी हमें आई करना होगा। जैसे डी से हो गया ड, इस आई और ई का उच्चारण आई हो गया डाई। LIE इसे पढ़ेंगे लाई, LIE लाई। PIE इसे पढ़ा जाएगा पाई, TIE इसे पढ़ा जाएगा टाई, ठीक है। तो किसी शब्द के लास्ट में अगर IE लिखा गया हो तो भी हम उसे आई ही पढ़ेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों जितने भी तरीके हमने आपको आई का पढ़ने का बताया, सारा तरीका आपको इसी वीडियो में क्लियर हो गया होगा। अगर आपको सारा तरीका समझ आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। और अगली वीडियो में हम लोग दोस्तों सीखेंगे कि यू का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। ओ का सीखेंगे, उसके बाद यू का सीखेंगे, तो पहले हम ओ का सीखेंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सबसे पहले आपको ही वीडियो मिलेगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।